नमस्कार एंड वेलकम टू आवर इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की बातें की जा रही है। बहुत से लोग ये तक कह दे रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको बंद करने वाली है। बहुत से आप लोग ने इस तरीके के आर्टिकल वगैरह दिए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रैकडाउन कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। इस तरीके की बातें आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो इसकी जो सच्चाई है वो मैं आप लोग को बता दूं। दरअसल हुआ क्या है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेशन जो है वो रिलीज़ किया गया है। आप लोग कह सकते हो ये जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है ना, इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है। इनके लिए भी रूल्स वगैरह इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है इंडिया की जो गवर्नमेंट है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो, और इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो अफवाह फैलाई जा रही है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और आप लोग कह सकते हो कि इसका असर पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन पे। इस तरीके की बातें कर रही जा रही है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद नहीं किया जा रहा, खाली इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। सबसे पहली पॉइंट ये है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और उसके अलावा देखो ना तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, इनको रेगुलेट करना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसको आप लोग ने देखा होगा, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अपना विज्ञापन लगाती हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स वो लगाती है, जिसमें जनरली एक ही पर्सन को, जिसने टॉप किया होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है और हमारे यहाँ से पढ़ के इसने टॉप किया है, आप भी इसकी तरह हमारे यहाँ एडमिशन लोगे तो इसी की तरह टॉप करोगे। इस तरीके के मिसलीडिंग विज्ञापन अगर आप लोग देखो, या फिर फॉल्स प्रॉमिस जो है वो किया जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। और आप लोग ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक ही शख्स को हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्लेम करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो टॉपर्स होते हैं, इनका जो दिन होता है वो 24 घंटे से ज़्यादा होता है और एक साथ ये 4-5 कोचिंग अटेंड करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ये झूठ बोलते हैं। तो इसकी जो सच्चाई है वो दूसरा ही वाला है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ये झूठ बोलते हैं। कई बार जो टॉपर्स हैं उनको पैसा भी दिया जाता है कि आप कह देना कि आप यहाँ से पढ़े हो। इस तरीके का जो विज्ञापन है, इस तरीके की ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये काम करती है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो मिसलीडिंग विज्ञापन देना हो जाता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, और इसी के दम पे काफ़ी मोटी फीस जो है वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वसूलते हैं बच्चों से। तो ये एक आप लोग कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा गलत काम जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो आज के टाइम में ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी फीस आप लोग को पता होगा कि हर साल ये स्काई रॉकेटिंग ही करती जा रही है। आप आज के टाइम में अगर आप लोग को नीट की तैयारी करनी है तो आराम से आप लोग को 1.5 से 2.5 लाख का खर्चा जो है वो पड़ जाएगा, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस का खर्चा मैं आप लोग को बताऊँ। उसके बाद रहना है, खाने पीने का खर्चा तो अलग है। उसके अलावा जेई का करना है तो मिनिमम में अगर आप लोग को बताओ तो 1 लाख तो कहीं नहीं गया आपका। उसके अलावा फिर यूपीएससी है, एसएससी है, इस तरीके के 1000 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनकी तैयारी इन बच्चों को करने के लिए ये जो फीस है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली, ये काफ़ी मोटी वसूल करते हैं। और इसी के दम पे आप लोग कह सकते हो ये करोड़ों का बिजनेस करते हैं। और बदले में अगर आप लोग देखो ना तो बच्चों को क्या मिलता है, सीट्स तो होती हैं कुछ हज़ार, लेकिन ये जो पैसा है ये सबसे वसूल करके जो मेन फायदा होता है यहाँ पर वो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बच्चे तो जाहिर सी बात है जितनी सीट्स है उतनी ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सबकी तैयारी एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि वेस्ट है। उसके अलावा आप लोग ने देखा होगा कि अक्सर जो टॉपर्स होते हैं उनको हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब होने लगता है लोगों को। और कई इवन ये सब बातें तो आप लोग देखो तो सुसाइड तक पहुंच जाती है। एक डाटा में पढ़ रहा था, दरअसल 2023 की अगर हम लोग बात करें ना तो 27 सुसाइड हुए हैं कोटा में। कोटा आप लोग को पता होगा, लोग नीट की और जेईई की तैयारी करने के लिए जाते हैं, 10th से ही जाने लगते हैं, 12th के बाद भी जाते हैं। तो ये जो सुसाइड है, ये जैसे कि मैंने आप लोग को बताया सिर्फ 2023 के साल की बात करें तो 27 सुसाइड हुए हैं कोटा में। और उसके अलावा आप लोग को इसके बारे में बताऊं ना तो इसमें से आधे से ज़्यादा जो सुसाइड है वो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ जो कोटा में अराइवल है इन लोगों का, उनके द्वारा किए गए थे, और मैक्सिमम इसमें पुअर फैमिली के बच्चे ही दिखेंगे। तो ये सब सिचुएशन जो है ये होती जा रही है। और ये तो एक दो ड्रॉबैक्स है, एक दो आप लोग कह सकते हो कि गलत चीज़ है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से इस तरीके के बैड प्रैक्टिस और लूप होल्स का इस्तेमाल करना इन कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। बहुत से ऐसे गलत काम जो है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है और कोई इन पर रेगुलेशन नहीं है। आप लोग को मैं बता दूं कि 2023 में ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरी कोचिंग
की इंडस्ट्री है ना, कोचिंग मार्केट की इंडस्ट्री, ये है 58,000 करोड़ की, और 2028 तक ये बताया जाता है हो जाएगी 1,33,000 करोड़ की। तो आप खुद सोचो, 1,33,000 करोड़ के लिए अभी तक कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना, तो कोचिंग अगर आप लोग देखो तो कोई भी खोल दे रहा है। कल आप लोग ने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी मैं श्योर हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं तो एक ना एक तो कोचिंग आप लोग को मिल ही जाएगी। और होता क्या है कि ये जो कोचिंग खोलते हैं लोग, जो नॉर्मल एक पढ़ा लिखा शख्स होता है वो पढ़ाने लगता है लोगों को, उतना ज्यादा ये कोई गाइडलाइंस वगैरह, बिल्डिंग्स की जो गाइडलाइंस होती है वो भी नहीं फॉलो करता है। हाल में एक न्यूज आई थी, आप लोग को पता होगा कि बहुत से बच्चों इंजर्ड हो गए थे जब मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगी थी नीचे, और नीचे वाले फ्लोर पे, और ऊपर के फ्लोर पे कोचिंग थी, वहां पर धुआं वगैरह भर गया था, बच्चे कूद कूद के भागने लगे, कहीं इंजरी हुई थी, कहीं मेरे ख्याल से शायद डेथ भी हुई थी। थोड़ा पहले की न्यूज है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरीके के सिचुएशन जो है ना, ये भी होते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अच्छे से जो गाइडलाइंस है, जो आप लोग कह सकते हो बेसिक सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसको भी फॉलो नहीं करते। क्योंकि कोई भी पढ़ा हुआ आदमी होता है वो सिंपल पैसे कमाने के लिए कोचिंग खोल देता है, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी आप लोग कह सकते हो इस तरीके की चीज़ों के ध्यान में रखे हुए ना। तो ये पूरी आज की सिचुएशन है, क्योंकि इन पे रेगुलेशन है नहीं, कोई इसलिए कुछ किया जा नहीं सकता इनके अगेंस्ट में। तो इसीलिए अब आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि अब वो इन कोचिंग इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करेगी, और इसीलिए ये जो रेगुलेशन है ये लाया गया। नाउ इस रेगुलेशन में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इसमें बातें की गई है, वो मैं आप लोग को बताऊं। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें कहा गया है बैच साइज के बारे में। कोचिंग का जो क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग ने देखा होगा, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक ही क्लास में 100 200 इवन के 500 बच्चे मैंने देखे। यूपीएससी की तैयारी करने अगर आप लोग जाओ तो 500 600 बच्चे जो है वो एक ही बैच में बैठे होते हैं, और इस तरीके के कई बैच वो चलाते हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कोचिंग वाले नहीं कर सकते, इनको एक बैच साइज जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और एक ही बैच में हजारों बच्चे 500 बच्चे ये नहीं बढ़ सकते। उसके अलावा फिर जो पर टीचर हैं उनके एजुकेशन की बात की गई है, उनकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है। उनके बारे में कहा गया है कि इनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। उसके अलावा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको ये रेगुलेट करना पड़ेगा कि हमारे जो टीचर्स है वो इतने तो मिनिमम जो क्वालिफाइड है वो है, उनको अपने आप से आप लोग कह सकते हो ये चीज़ रेगुलेट करना पड़ेगा। एक बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर की बात की गई है। अक्सर आप लोग कोचिंग में एडमिशन लेने जाओ ना, तो होता क्या है कि पहले तो वो बताएंगे कि इतना फीस आपको पे करना है, ये आपका वो है। और उसके बाद जैसे बार एडमिशन ले लेते हो तो एक एक नई नई चीज़ लेके आते हैं वो, कि ये वाली फीस है, ये उस फीस के अलावा ये भी आपको पे करना पड़ेगा, ये किसी और चीज़ की फीस है, ये भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप लोग कह सकते हो एक पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा जाता है। एक बार एडमिशन ले लेता है क्योंकि वो बंदा जो है वो फंस चुका होता है, इसलिए नए नए जो फीसेज हैं वो लेके ये लोग आते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी पेरेंट्स को, ट्रांसपेरेंट जो पूरा ये स्ट्रक्चर है वो रखना पड़ेगा। इस तरीके की बातें इसमें की गई है। फिर स्टूडेंट्स के वेलबींग का ख्याल रखना पड़ेगा। जो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सुसाइड्स के केस काफ़ी आ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि बच्चों का जो अननेसेसरी जो प्रेशर है उनके माइंड पे वो नहीं डालना चाहिए, उनको कम करना पड़ेगा। और वेलबींग का, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए भी स्टेप्स जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेने पड़ेंगे। इस तरीके की बातें की गई है। उसके अलावा एक एज गैप की बात की गई है कि 16 साल से कम बच्चों के लिए कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है। क्लासेस जो है वो केवल 16 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वही ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हीं को ये इनरोल कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को। इस तरीके की बात की गई है। और रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, जो अथॉरिटीज़ जो ये बताया जाएगा बाद में उनके पास। और बिना रजिस्टर किए कोई भी नई इंस्टीट्यूट, कोई भी नया आप लोग कह सकते हो क्लासेस ये लोग नहीं खोल सकते। तो पूरा रेगुलराइज्ड करने की बात की जा रही है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इस तरीके के जो इन पे रूल्स है वो आप लोग कह सकते हो लगाए गए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और 3 महीने का इनको टाइम दिया गया है कि 3 महीने के बाद ये जो रूल्स है ये सारे फॉलो हो जाने चाहिए। और अगर ये रूल्स, इसमें से कोई भी आप लोग कह सकते हो कि चीज़ें जो है वो नहीं फॉलो की जाती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि पहली बार पकड़े जाने पे 25,000 रुपये फाइन का, दूसरी बार पकड़े गए तो 1 लाख का फाइन लगेगा, और तीसरी बार पकड़े गए तो पूरा जो रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस है आपका वही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो है वो इसमें
की गई है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो अब इस चीज़ को लेके अगर आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो भी होने लगे हैं। कई लोग इस पे आप लोग कह सकते हो जो सवाल है वो भी उठा रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो रेगुलेशन है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पूरी इस इंडस्ट्री को भी और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो तो बच्चों को भी। कहा ये जा रहा है कि देखो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है लोगों को। बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं और ऐसी इंस्टीट्यूट पे जो नॉलेज प्रोवाइड करे उस पे रेगुलेशन लगाना ये एक तरीके से उनके काम को रिस्ट्रिक्ट करने जैसा है। तो ये जो सवाल है वो इस पे उठाया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ये कहा जा रहा है कि इसके चलते फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, तो जिसकी वजह से उनकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है ये जो रेगुलेशंस है इसको इंश्योर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कागज का काम करना पड़ेगा या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ जो है उनको फॉलो करनी पड़ेगी जो पहले वो नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और यही पैसा ये वसूलेंगे कहाँ से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे, उनके पेरेंट्स से। उसके अलावा फिर कहा जा रहा है कि अंडर 16 के जो बच्चे हैं उनके लिए इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। जाहिर सी बात है हर बच्चा जो है, जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स भी उतने पढ़े लिखे हों और बहुत से पेरेंट्स पढ़े लिखे होते भी हैं तब भी लैंग्वेज बैरियर होता है। पेरेंट्स किसी और लैंग्वेज के पढ़े लिखे होते हैं, किसी और लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंडिंग होती है और बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम या किसी और लैंग्वेज में किसी और मीडियम में पढ़ रहा होता है। तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। जरूरी नहीं है ये अंडर 16 वाले जो बच्चे हैं इनको इनके पेरेंट्स पढ़ा ही पाए। और अगर आप लोग देखो ना तो कोचिंग्स की जब बात की जाती है तो कोचिंग हम लोग के दिमाग में आता है केवल इंस्टीट्यूट जो है बड़े बड़े उनके बारे में, लेकिन अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि ट्यूशन्स जो है वो भी इसी लाइन में आ गया। और फिर अगर आप लोग देखो तो बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अपने घर पे ही 4-5 बच्चों को बुला लेते हैं और इनको पढ़ाते हैं, तो कोई भी इसका रजिस्टर वगैरह तो करानी नहीं पड़ती है, केवल वो एजुकेटेड होते हैं इसलिए वो एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो इन सब चीज़ों को देखो रेगुलेट कर पाना इतना आसान नहीं है। अब घर के अंदर कोई क्या पढ़ा रहा है, कौन से रूल्स फॉलो कर रहा है, कौन से रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, इसका कौन ही हिसाब किताब रख पाएगा, कौन ही इतना आप लोग कह सकते हो चीज़ें जो है वो समझ पाएगा। तो ये सब इसको लेके जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज हैं वो सामने आ रही हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी इससे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो छोटी एज से कोचिंग करते हैं तो एक डिसिप्लिन उनके अंदर आता है, वो डिसिप्लिन फिर उनको आगे चल के हेल्प करता है। बात ये भी की जा रही है कि जो स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल करने लगे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो इस रेगुलेशन के बाद कोई भी आदमी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने से पहले सोचेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है इस पर थोड़ा तो आप लोग कह सकते हो असर इसका पड़ेगा। तो इसीलिए इसका फ़ायदा जो है ना वो आप लोग कह सकते हो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो भी उठा सकते हैं। इस तरीके की बातें की जा रही है। नाउ ये सब इसके जो बैड साइड है जो इस रेगुलेशन के अगेंस्ट में बात करें उनका कहना है। और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो मेरी राय, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके की जो रेगुलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप लोग देखो ना तो 1.5 लाख करोड़ की ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो हो जाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को आप बिल्कुल ऐसे ही अनरेगुलेटेड वे में तो नहीं छोड़ सकते। इसका जाहिर सी बात है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इस पे रूल्स वगैरह इनके भी कुछ एथिक्स वगैरह इनके भी कुछ मॉरल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स इन पे भी इम्पोज होने चाहिए ताकि ये अपनी पावर का अपना आप लोग कह सकते हो अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें। अथॉरिटी कहना ठीक नहीं होगा, अपने अंदर आप लोग कह सकते हो जो एक बार बच्चा एडमिशन ले लेता है उसको आप लोग कह सकते हो उसका फ़ायदा ना उठाए कि अब तो ये कहीं छोड़ के जा नहीं पाएगा। तो इसलिए रेगुलेट करना तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनको, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो होना चाहिए बाकी चीज़ों पे भी, क्योंकि देखो कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है स्कूल में वो नॉलेज वो आप लोग कह सकते हो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बच्चों को मिल नहीं पाती, इसलिए वो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं कहूँगा वो एरिया है जहाँ गवर्नमेंट को असल में फोकस करना चाहिए। हमारे जो स्कूल्स हैं ना वो अगर आप लोग देखो तो बहुत से उसके साथ नेगेटिव साइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत से स्कूल्स में करप्शंस की वजह से टीचर जो है वो कम पढ़े लिखे टीचर जो है जिनके पास स्किल्स नहीं होते वो भी आप लोग कह सकते हो टीचर बन जाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो टीचर्स पे कोई निगरानी रखने वाला नहीं है, इंस्पेक्शन कोई नहीं करता, इसलिए टीचर पढ़ाते भी नहीं है। इसी वजह से होता क्या है कि बच्चों को वो क्वालिटी वो एजुकेशन वो आप लोग कह सकते हो जो एफिशिएंसी है वो नहीं मिल पाती है स्कूल से।
तो इसको इंश्योर करना चाहिए। आप लोग को मैं कुछ डाटास बताऊं ना, तो इंडिया में टोटल 14 ईयर्स ओल्ड जो स्टूडेंट्स है उसमें से 53% अगर आप लोग देखो ना, तो ये इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो लिख नहीं पाते। और 18 ईयर्स ओल्ड के लिए देखोगे तो ये आप लोग को मिल जाएगा 60%। और जो लोग इंग्लिश लिख लेते हैं, जो इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो आप लोग कह सकते हो पढ़ लेते हैं, इसमें से भी अगर आप लोग देखो ना तो 80% ऐसे जो उसको समझा नहीं पाते, ये केवल पढ़ लेते हैं और लिख पाते हैं। फिर अगर आप लोग देखो तो उन स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें जो स्कूल में 8 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, इसमें ऐसा बताया जाता है कि इनके पास कोई भी बेसिक फाउंडेशन स्कूल स्किल्स नहीं है। 76% यूथ ऐसे हैं जो कि पैसे को नहीं काउंट कर सकते अभी भी। 56% ऐसे हैं जो कि वेट को नहीं समझ पाते, जो केजी वगैरह होते हैं उसको नहीं समझ पाते। 14% यूथ ऐसे हैं, इंडिया के यूथ कहने का मतलब है 14 से लेकर 18 साल के बच्चे, ये ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग इंडिया का मैप दिखाओ तो ये पहचान नहीं पाएंगे ये कौन सा मैप इंडिया का है या कौन सा इंडिया का नहीं है। तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है वो कम है, और उस पर काम करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। स्कूल्स की क्वालिटी जो है, एजुकेशन जो स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है, ताकि कोचिंग्स की जो डिमांड है, जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के जेब से जा रहा है स्कूल के बाद भी कोचिंग्स में, वो कम हो सके। तो ये एक मेजर एरिया है जिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बाकी ये जो रेगुलेशन है ये बहुत ज़्यादा वेलकम मूव है, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ मैं करूँगा इस वीडियो को ख़त्म। आपको जो भी आप समझ रखते हो इस टॉपिक के बारे में मेरे को जरूर बताना कमेंट में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।